हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम जेईई मेन 2024 का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट अल्फा कामा बीटा कामा गामा विद द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1, 2, 3 ऑन द लाइन, then find the value of 19 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें एक क्या है, 3D लाइन दी हुई है। ठीक है, एक लाइन दिया हुआ है और एक पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है और बोल रहा है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, अल्फा बीटा गामा है। तो हमें 19 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सोल्यूशन, सपोज कर लेते हैं एक लाइन है, जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x/3 अपॉन में 5 दैट इज इक्वल टू y-1 अपॉन 2 इक्वल टू z+4 अपॉन में 3। ये एक लाइन है। ठीक है, और क्या बोल क्या रहा है कि ये पॉइंट जो गिवन है 1, 2 और 3, यहाँ से एक फुट ऑफ मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है। तो सपोज करते हैं लाइन, ये पॉइंट है P। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, 3। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इस लाइन पे। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो क्या आ रहा है, अल्फा कामा बीटा कामा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है। तो आपको पता है कि अगर ये जो लाइन दिया हुआ है इस पे कोई पॉइंट निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जो लाइन अपने पास है वो क्या है, x+3 डिवाइडेड बाई x+3/5 इक्वल टू y-1/2 दैट इज इक्वल टू z+4/3 z+4/3। ठीक है, इसको हम k के इक्वल मान लेते हैं। तो इस पे जो पॉइंट, इस लाइन पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, जो x कोऑर्डिनेट आएगा उस पॉइंट का वो क्या आ जाएगा 5k-3, और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आ जाएगा 2k+1, एंड जो z कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आ जाएगा 3k-4। ठीक है, सो अल्फा यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा 5k-3, बीटा 2k+1, एंड जो गामा है क्या हो जाएगा 3k-4। ठीक है, तो हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें k की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे k की वैल्यू निकालने के लिए जो कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस लाइन जो P एंड इसको मान लेते हैं Q, जो PQ लाइन होगी उसका जो DR क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ क्या हो जाएगा, अल्फा -1 बीटा -2 एंड गामा -3। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 5k -4 कॉमा बीटा -2, सो 2k-1 एंड गामा -3, सो गामा -3 क्या आ जाएगा 3k-4 -3 दैट इज इक्वल टू -7। ठीक है, ये हमारा PQ का DR आ गया। ठीक है, जो PQ लाइन है वो इस गिवन लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इस लाइन का जो DR है वो क्या है 5, 2 एंड 3। तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है
तो उनके जो डी आर का प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है 0, ठीक है। तो यहां से डी आर ऑफ गिवन लाइन क्या है 5, 2 एंड 3 है, ठीक है। तो 5, 2 एंड 3, तो यहां से डी आर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 0 होगा, इक्वल 0 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर है आपस में। सो 5k -4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 2k -1 प्लस 3 इंटू 3k -7 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी अपना, क्या आ जाएगा 25k -20 प्लस 4k -2 प्लस 9k माइनस में 21 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 25 प्लस 4 29 और 29 अब प्लस 9 कितना होगा 38, 38k माइनस 20 और 2 22 प्लस 21 43 दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 43 डिवाइडेड बाई 38। यहाँ तक समझ में आया? तो हम अपने पास k की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ से अल्फा क्या आ जाएगा, यहाँ से अल्फा आ जाएगा 5 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 38 माइनस 3, ठीक है। बीटा क्या आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 38 प्लस में 1, और यहाँ से जो गामा की वैल्यू आएगी क्या आ जाएगी 3 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 38 माइनस में 4, ठीक है। हम इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अभी जब हमको फाइंड क्या करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड करना है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो सिंप्लीफाई तरीके से आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू क्या है 5 इंटू 43 बाई 38 माइनस 3, 5 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 38 माइनस 3, ठीक है। प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 इंटू 43 अपॉन 38 प्लस 1, 2 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 38 प्लस में 1, ठीक है। प्लस गामा की वैल्यू क्या है 3 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 38 माइनस 4, सो 3 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 43, ठीक है, -4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो आप। ये देखो अब क्या है कि -3 -4 -7 प्लस 1 -6, और यहाँ से क्या बचेगा 5 इंटू 43 बाई 38 प्लस 2 इंटू 43 बाई 38 प्लस 3 इंटू 43 बाई 8। सो यहाँ से 38 जो गामा की वैल्यू है वो क्या है 3 इंटू 43 डिवाइडेड बाई 38, क्योंकि जो k की वैल्यू आई है 43 बाई 38 आई है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 43 डिवाइडेड बाई 38, ठीक है, 5 प्लस 2 प्लस 3 और -6, ठीक है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी 43 डिवाइडेड बाई 38 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 3 10 माइनस में 6, अपने पास
इतनी वैल्यू आ गई। ओके, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा यहाँ से 430 माइनस 6 इंटू 38 डिवाइडेड बाई 38। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 38 इंटू 6। सो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू 430 माइनस 6 इंटू 38, 6 इंटू 8 एंड 20, सो 228 अपॉन में 38। ठीक है, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 202 दैट इज इक्वल एंड डिवाइडेड बाई 38। ओके, अपने पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ गई 202 अपॉन में 38, और अपने पास क्वेश्चन में पूछा क्या है 19 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हम सिंपली इसमें 19 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 19 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू 19 इंटू 202 अपॉन में 38। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 101। 19 इंटू यह 2 से कट जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 101। ठीक है, तो अपने पास 19 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू आई वो आ गई 101। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड इज और करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।